यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है ब्रिटिश लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है। बेसिकली ब्रिटिश लॉ मेकिंग प्रोसीजर एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर लॉ किस तरह बनता है। तो आपको जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बेसिकली तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पहली होती है द हाउस ऑफ लॉर्ड, सेकंड नंबर पे होता है द हाउस ऑफ कॉमन, फिर द किंग। अब तीन बंदे, तीन ग्रुप, तीन इदारे जब एक अमेंडमेंट को या बिल को पास करते हैं, उनके अप्रूवल के बाद, उनकी पासिंग के बाद वो बिल फिर लॉ बनता है। तो लॉ मेकिंग के प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तीनों जगह से होकर ये आएगा। फर्स्ट जो बिल होगा, जो 650 मेंबर हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में द हाउस ऑफ कॉमन के, उसके पास बिल जाएगा। बिल वहाँ पे कोई बिल की सबसे पहले दो किस्में यूके में होती हैं। प्राइवेट बिल होगा या जो है ना गवर्नमेंट बिल होगा। यहाँ तो प्राइवेट बिल का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, जबकि वहाँ पे प्राइवेट बिल भी पास होते हैं। मतलब कि प्राइवेट बिल इस तरह है कि एक बंदे के बारे में है, वो बंदा चाहता है कि मेरे बारे में ये मुझे मेरे राइट को यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह का राइट नहीं है, तो ये होना चाहिए। अब वो बंदा अपना बिल को ड्राफ्ट करवाने के बाद वहाँ पे लेके जाएगा और टेबल पे रखेगा। उसके बाद जो है वहाँ पे स्पीकर कहेगा कि आप जो इसके जिनको आपके बिल के बारे में जिनके ख़िलाफ़ आपका बिल पास हो सकता है, या जो आपके बिल के रिलेटिव लोग हैं, रेलिवेंट लोग हैं, उनको भी जो स्पीकर है वो बुलाएगा। तो अब बुलाने के बाद सारे के सारे रेलिवेंट जो लोग होंगे उस बिल से जिनका ताल्लुक़ होगा वो आएंगे। आने के बाद फिर वो उस बारे में डिस्कशन होगी पार्लियामेंट के अंदर, 3 टाइम रीडिंग होगी। तो अब ये इस तरह प्राइवेट बिल भी वहाँ पास होता है। तो पब्लिक बिल, बेसिकली पब्लिक बिल ये है कि नॉन मनी बिल है, मनी बिल है। मतलब जो फाइनेंस मैटर हैं, जो माली मामलात हैं, उनके बारे में बिल होगा, या ऐसा बिल होगा जो माली मामलात के बारे में नहीं होगा, जनरल बिल होगा। तो अगर जो बिल माली मामलात के बारे में हो तो जो फाइनेंस को डिपार्टमेंट है उसकी अप्रूवल वहाँ पे लाजमी होगी। उसके बाद वो जो है उनकी अप्रूवल की आपको कोई शुबहात या डाउट्स तो नहीं है इसके बारे में, कोई आपको कोई आपके तवहमात हों इस बिल के बारे में या तहफ़्फ़ुज़ात हों। तो सेकंड जो है, अगर नॉन मनी बिल है तो फिर जो कैबिनेट है, कैबिनेट की अप्रूवल लाजमी होगी। कैबिनेट को जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब कैबिनेट में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं किसी भी फील्ड के, तो उसके बारे में उनकी अप्रूवल लाजमी होगी। तो अब जो है वो बिल जब असम्बली में आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल को टेबल पे रखा जाएगा, और जो उसको वहाँ के क्लर्क होगा उसको रीड आउट करेगा। रीड करने के बाद फिर वो बिल, उसकी फर्स्ट जो है ना ड्राफ्टिंग, मीन जो वर्ड्स उसके होंगे जिस तरह के उसने लिखा होगा, सेम इसी तरह जो है ना उसको ड्राफ्टिंग करने के बाद उसको पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद उसकी फ़र्स्ट रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी यहीं पर। अब सेकंड रीडिंग के लिए अगले सेशन के अंदर सेकंड रीडिंग उसकी होगी। सेकंड रीडिंग के अंदर ये होगा कि उसके ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी। उसके ऊपर फिर डिस्कशन के बाद उसके ऊपर फिर जो वोटिंग होगी कि मेजॉरिटी जो है ना किस तरफ है, इस बिल को अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है, इस बिल को मंजूर कर रही है या नामंजूर कर रही है। मेजॉरिटी को देखा जाएगा। अब मेजॉरिटी को देखने के बाद फिर जो है ना वो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होगा ये इन द प्रोविजन ऑफ स्पीकर की जो है ना वो निगरानी में होगा, जिस तरह पाकिस्तान में यहाँ पे होता है। तो उसके बाद जो है ना ये थर्ड रीडिंग हो जाएगी, सेकंड रीडिंग हो जाएगी। इसके अंदर जो है ना सारा का सारा प्रोसीजर, डिबेट, डिस्कशन होगी। तो अब थर्ड रीडिंग के अंदर उस बिल की अप्रूवल हो जस्ट होगी। तो अप्रूवल जो है ना वो ज़बानी कलाम में भी वो हो सकती है। तो अप्रूवल के बाद जो है ना वो बिल जो है ना फिर जाएगा द हाउस ऑफ लॉर्ड की तरफ। अब यहाँ पे जो है ना हाउस ऑफ कॉमन सबसे पहले है। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड की तरफ जाएगा। लॉर्ड जो है ना उसको जो है ना वो विद इन वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हुए वो उसको जो है वो उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूवल करने के बाद जो है ना रॉयल सेंट की फिर रिक्वायर होगी। रॉयल सेंट मतलब कि जो क्राउन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ क्राउन है या किंग है,
जो उसके अंदर जो है ना वो जाएगा। उसको अगर उनको कोई उसके बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों उनके उस बिल के बारे में, तो वो जो है ना वो अब वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। दोबारा पार्लियामेंट में भी बिल वापस आ जाएगा, और अगर वो दोबारा आता है तो फिर सेकंड सेशन के अंदर उसमें कुछ तरमीम करके जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करके, या फिर जो सेम इस तरह बिल अगर वो चाहें तो पास कर सकते हैं। तो लॉ को जो है ना कुछ लॉ के जो चीज़ें हैं उसको देखकर तो फिर वो बिल को पास किया जाएगा। फिर दोबारा जो है ना वो रॉयल सेंट के लिए, रॉयल जो है ना वो मंजूरी के लिए, शाहाना मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे उसकी जो है ना मंजूरी होके वो फिर बिल पास हो जाएगा, वो एक लॉ का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये 3 टाइम रीडिंग इसकी है। तो अब ये जो है ना ये चीज़ें इसके बारे में हैं थी कि ब्रिटिश लॉ प्रोसीजर के बारे में, कि ब्रिटिश का जो लॉ है वो अमेंडमेंट उसकी कोई चाहता है वो किस तरह होती है। यहाँ पार्लियामेंट यहाँ पाकिस्तान की भी तकरीबन इस तरह की है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट बिल का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। तो सेकंड हमारे पास है कैबिनेट क्या होती है। आज हमारी चाहत है कि हम तकरीबन जो है ना ब्रिटिश वाला ये पार्ट हमारा मुकम्मल हो जाए, ब्रिटिश लॉ वाला। तो सेकंड हमारे पास है कि कैबिनेट जो है ना वो क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा भी जाता है कि कैबिनेट को हेड कौन कर रहा होता है, कैबिनेट होती क्या है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमारा अभी तक नहीं बना होता है कि कैबिनेट क्या होती है। बेसिकली ये लॉ बॉडी नहीं है कि कोई बॉडी जो है ना, जिस तरह के पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान के अंदर 104 जो है ना सेनेटर हैं, या 342 जो है ना पार्लियामेंटेरियन हैं। तो इस तरह की यहाँ पे ये इसकी कोई बॉडी कैबिनेट के कोई फिक्स मेंबर या वहाँ पे कोई इनका कोई ऑफिस, इनका कोई दफ्तर वो नहीं होता, बल्कि कैबिनेट बेसिकली ये होती है सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी किस्म के जो लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो फिर उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और फिर उसके अंदर जो है ना मिनिस्टर होते हैं। तो अब मिनिस्टर और फिर ब्यूरोक्रेट्स फिर सेक्रेटरी टाइप के जो लोग होते हैं, ये मिल मिलाकर इनकी जो है ना वो मीटिंग होती है। फाइनेंस मैटर हैं या जो है ना वो कोई भी कोई मैटर है, कोई पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के बारे में है, आउटर अफेयर के बारे में है, तो सारे के सारे जितने भी इससे मामलात होंगे या पॉलिसी कोई बनानी है तो उसके बारे में जो है ना कैबिनेट बुलाई जाती है। उसके अंदर जो है ना उनकी ओपिनियंस होती हैं। जो उसको लीड कर रहा होता है, जो इसको हेड कर रहा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर उसको कैबिनेट को हेड कर रहा होता है। तो अब ये जो है ना ये बहुत ही एक आर्क स्टान होता है, सेंट्रल स्टान ऑफ पॉलिटिकल आर्क, कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसका जो है ना मेन जो है वो जो की रोल प्ले करते हैं वो कैबिनेट होती है। अब आगे जो है ना फिर इट इज़ ए बॉडी अनरिकग्नाइज्ड। अब लॉ के अंदर कोई इसका कोई लोकेशन या इसकी कोई तसव्वुर की कैबिनेट में कितने मेंबर होंगे, इसका ऑफिस कहाँ पे होगा, ये जो है ना इसकी सिलेक्शन किस तरह से होगी, ये नहीं है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपने सवाबदीद पर जिसको भी चाहे बुला सकता है। और ये जो है ना ब्रिटिश के अंदर ये होगा कि वहाँ पर जो अप्रूवल विद अप्रूवल ऑफ किंग जो है ना वो ही इनको भेजेगा उसके अप्रूवल के साथ कि कौन कौन से मेंबर बुलाने हैं आपने, कौन कौन से मिनिस्टर इसमें शामिल होंगे। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होंगी। अब जो है ना ये कहाँ से कैबिनेट शुरू हुई ब्रिटिश के अंदर। किंग चार्ल्स जो था ना उसने, किंग चार्ल्स II 1660 के अंदर ये कैबिनेट का सिस्टम शुरू किया। उसके अंदर क्योंकि बहुत दफ़ा जो है पार्लियामेंटेरियन जो लोग ऐसे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके ओपिनियन डेवलप नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ जो लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो एक हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनको एक टाइम हो चुका होता है, 25-30 साल का अरसा उनका एक्सपीरियंस, फिर उनका एक्सपोजर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। इस वजह से जो है ना कैबिनेट की ज़रूरत पड़ती है कि वो जो है लोग आएँ और वो इसको हेड करें। अब नेक्स्ट जो है ना सेंडेड बाय क्राउन। अब जो है ना ये क्राउन या किंग जो है ना वो उसकी तरफ से लोग सेलेक्टेड लोग होते हैं। अब ये है कि कोऑपरेशन करते हैं, ये कैबिनेट जो है ना एक कोऑपरेट करती है। ये नहीं कि ये डिस्प्यूट या कोई इस तरह का जो नया सोचा शुरू कर देगी या इसका अपनी कोई वो होगी, बल्कि वो जो लोग जिस भी मैटर के बारे में बुलाया गया है उनको, तो वो पार्लियामेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे और फिर जो भी इशू होगा उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की जाएगी।
तो आगे हमारे पास है मीटिंग और सीक्रेट। अब जो भी इसकी मीटिंग होगी, जो भी इनके दरमियान में मामला होगा, वो उसको सीक्रेट रखा जाएगा। ये जो है ना सीक्रेट जो है मुआहदा पहले उनसे किया जाता है कि आपने जो भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग की जो भी उसके अंदर कारगुजारी है, जो भी काम होगा, उसको आपने सीक्रेट रखना है, उसको आपने पोशीदा रखना है, किसी को ओपनली अनाउंस उसको नहीं करना। अब जो है ना ये जिम्मेदार भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंटेरियन। अब पार्लियामेंटेरियन को इंडिविजुअली भी, अलग अलग तौर पर भी और कलेक्टिव भी ये जिम्मेदार भी होते हैं, किनको, पार्लियामेंटेरियन को। तो अब इनको जो है ना वो अपने जो मामलात हैं वो अच्छी तरह जो है ना वो पूरे करने होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है यूनिटी वन वॉइस। अब जो है ना ये सारे के सारे कैबिनेट के जो मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उसके अंदर वो उनकी यूनिटी एक होगी। ये नहीं कि हर बंदे की अपनी अपनी राय हो, बल्कि जिस तरह का फैसला ओपिनियन के बाद प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उसको हेड कर रहा होता है, तो वही मामला जो है ना वो सबकी वॉइस, सबकी यूनिटी कहलाएगा कि इसके बारे में हमारा डिसीजन जो है ना, हम इस पर एग्री हैं, मुत्तफिक हैं हम इसके ऊपर। अब ये फंक्शन इसके क्या हैं? अब इसके बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट जितने भी फंक्शंस हैं एक कंट्री के, वो सारे के सारे जो है ना वो कैबिनेट ही कर रही होती है। अब पॉलिसी मेकिंग है, जो भी पॉलिसी बनानी है, फाइनेंस मैटर के बारे में, मालिक पाकिस्तान को क्या एक्सचेंज के बारे में क्या होना चाहिए, किस तरह जो है ना, और फिर इसके बाद जो भी जुडिशियल सिस्टम है कि कौन से जज को हमने अपॉइंट करना है, कौन से जज जो है ना वो अभी ठीक है, तो अब ये जो है ना किसको हमने हेड बनाना है, चीफ जस्टिस कौन होगा, तो ये सारे के सारे यूके के अंदर ये कैबिनेट जो इसको डिसाइड कर रही होती है। अब इंटरनल सिचुएशन है या एक्सटर्नल सिचुएशन है, अंदरूनी बैरूनी मामलात हैं, फिर वॉर है, फिर किसी को बताना कि कौन कौन सा बंदा जो है ना हमारे मुल्क में आ सकता है, तो इस तरह के जितने भी मैटर्स हैं एग्जेक्टिव किस्म के, वो सारे कैबिनेट उसको डील कर रही होती है। आगे हमारे पास आ जाता है बिल्स, और बिल जितने भी बनते हैं वो भी यही जो है ना उसका खाका जो है ना वो तैयार करती है। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है कि कानून बनाना, बेसिकली कानून भी यहीं से बनता है, कानून को बनाने वाली भी यही बॉडी होती है कि यही इसको डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद जो है ना वो फिर वो खाका उसका तैयार करती है, फिर उसको जो है ना पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो ये था सारा का सारा कैबिनेट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लीड कौन कर रहा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, और इसके फिक्स मेंबर नहीं होते, बल्कि जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर अपनी सवाबदीद पे विद द अप्रूवल ऑफ क्राउन वो उनको बुला सकता है। आगे प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना बहुत ही अहम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर या 3 हाउसेस के अंदर एक यूके में एक रोल प्ले करता है। ही इज़ ए की स्टोन टू कैबिनेट आर्क। अब ये जो कैबिनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कैबिनेट को जो लीड कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। रॉबर्ट वालपोल जो है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था यूके का, और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए आया। 20 या 21 साल इसने जो है ना गुजारे रॉबर्ट वालपोल ने ब्रिटिश यूके में। अपॉइंटमेंट, अब ये जो है ना ये अपॉइंट भी करेगा बहुत सारे लोगों को, जो है ना सफ़ीर हैं, जिस तरह डिप्लोमेट हैं, या फिर जो है ना इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी के जो हेड होते हैं, इस तरह जस्टिस वगैरह, तो उनको अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। लीडरशिप, ये लीडरशिप जो है ना लीडरशिप का रोल प्ले करता है। अब कैबिनेट की को भी लीड कर रहा होता है, और फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास द हाउस ऑफ कॉमन है, उसको भी लीड कर रहा होता है। 650 मेंबर जो हाउस ऑफ कॉमन के होते हैं, उनका लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ये कम्युनिकेट भी करता है, इट इज़ द सोर्स। अब ये एक सोर्स होता है, एक ज़रिया होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन पार्लियामेंटेरियन और बिटवीन जो है ना वो जो क्राउन है, ये लॉर्ड हैं। तो अब फॉरेन अफेयर जितने भी हैं, बैरूनी मामलात हैं, किसी के साथ जो भी जाना है, मीटिंग्स हैं, वो सारे जो उनको डील कर रहा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और अब नेशनल लीडर, ये एक नेशनल लीडर के तौर पर ये इसको अपॉइंट किया जाता है, और ये नेशनल लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। चीफ एडवाइज़र टू क्राउन,
अब जो क्राउन को जो एडवाइस करेगा, फिर क्राउन एक्शन लेता है, तो क्राउन को जो एडवाइस करेगा कि आपको ये काम अभी सही है, ये काम सही नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। सारी सूरत हाल को देखकर कंट्री की, और कंट्री की सूरत हाल को देखकर, फिर पार्लियामेंटेरियन के ओपिनियन को देखकर, मेजोरिटी को देखकर जो डिसीजन लेगा, फिर डिसीजन के बारे में जो इन्फॉर्म करेगा क्राउन को, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। आगे डिसोल्यूशन पावर। अब पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, और इसके बारे में जो है ना, डिसॉल्व करने के बारे में, इसको मअतल करने के बारे में, तहलील करने के बारे में क्राउन को इन्फॉर्म करेगा, और क्राउन उसको ऐलान कर देगा कि पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है। अब सेटलमेंट डिस्प्यूट। अब अगर किसी भी डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई अनबन हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर अपना रोल प्ले करेगा।